जोश। बीएनबी ऑल इंडिया में अब नए क्लेवर में आप तक, तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे अपने आसपास की घटनात्मक राजनीतिक खबरें सबसे पहले बीएनबी ऑल इंडिया में। बीएनबी ऑल इंडिया व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना परिचय दें और तुरंत जुड़े बीएनबी से। ध्यान रहे, बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर बने रहे बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सोनबात पंचायत के गादी गांव में हुए रण क्षेत्र में तब्दील गांव, जो 2 एकड़ 38 डिसमिल जमीन का मामला था, जिसमें एक पक्ष के सत्येंद्र नारायण राय, वहीं दूसरे पक्ष के गुजर मंडल वगैरह के जो बीच में मामला बना था, उस मामले ने एक अलग ही नया मोड़ ले लिया है। जी, जानकारी देते हुए बता दें कि इस मामले को लेकर इधर लगाए गए आरोप, अधिवक्ता सत्येंद्र नारायण देव का कहना ही कुछ और है। उनका कहना है कि जो लगाया गया आरोप है बेबुनियाद है। आइए आज उन्हीं के यहाँ और उन्हीं के जो जमीन पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, बीएनबी की पूरी टीम पहुंची हुई है, जानते हैं आखिर हकीकत क्या है। जमीन जगह और इसके लिए लड़ाई लगातार बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जहां बढ़ता जा रहा है, जानकारी के अभाव में, वहीं कहीं यहां भी वही तो नहीं है। आइए सारी डिटेल्स जानते हैं दूसरे पक्ष से। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो बाटीदार, कब से इनके बाटीदार हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये कब से जोत आबाद कर रहे हैं। आप लोग जो जमीन जो जोत आबाद कर रहे हैं, कब से जोत आबाद कर रहे हैं? ये 2 साल से हैं? 2 साल से 2 साल से। हाँ, और हमारा दादाजी पूरा वो तो डेट हो गई है, वो भी पहले इनके पास काम करते थे। कौन आप लोग को बाटीदार दिया था? कौन अटबटैया दिया था आप लोग को? वकील साहब। वकील साहब दिया था। हाँ, वकील साहब। ये जो जमीन आप लोग जोत आबाद कर रहे हैं जी, हेलो हैं? हाँ बोलिए। कब से जोत आबाद कर रहे हैं आप हम लोग? सुनिए पर सूरज बोल रहे हैं। हाँ। हम इनका घर गोरखी किए। हाँ। 10 साल। हाँ। ओकरा हम सयान हो गए। हाँ। ओकर बाद हम इसका घर कमियाँ खटे लगे। हाँ। हर जोते कम से कम 50 साल। हाँ। ओकर बाद देखें जब बराबर कोदो सिंह खेती कर रहा है। हाँ। हम भी खेत में हर जोते हम। हाँ। तब होना चाहिए वकील साहब के खेत। हाँ। अब कहता है मंडल साहब, तब मंडल साहब के कैसे होगा? हम लोग तो जानबे नहीं करते हैं, तो उनको कैसे होगा? मतलब कितना साल से आप? 40-50 साल से जोत आबाद वही आप ही लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमको नारायण हुआ नाम। कहाँ घर हुआ आपका? जमनियाटाड़। जमनियाटाड़ के रहने वाले। जोत आबाद आप ही कर रहे हैं अभी? अभी नहीं कर रहा, करी 2 साल से आप कर रहे हैं। और आप भैया, आप भी कर रहे हैं क्या? हाँ भैया, हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वकील साहब अपने जब से रोक रहे थे उस समय से हम लोग काम कर रहे थे। अच्छा, सारा मामला जो है जमीन का क्लियर होगा। आइए हम बात करते हैं जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि परेशान किया जा रहा है, लाठी बलवा किया जा रहा है। उन्हीं से हम बात करते हैं, अधिवक्ता सत्येंद्र जी से। उन्हीं से मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला है क्या और हकीकत है क्या। वकील साहब, ये जो जमीन का मामला लगातार आपका चल रहा है, 2 दिन पूर्व एकदम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था 2 एकड़ 38 डिसमिल जमीन पर, आखिर हकीकत क्या है? वकील साहब, आप लोगों का फैसला करते रहते हैं और आज खुद इस जगह पर खड़े हैं, तो आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये बात मंडल लोगों का कहना बिल्कुल जायज़ है कि उनके दादा परदादा के नाम से खतियान में ये ज़मीन 2 एकड़ 38 डिसमिल दर्ज है। लेकिन उसके बाद का जो कहानी है, 1933 में ये मंडल लोगों का जो ज़मीन था, खतियानी ज़मीन, वो नीलाम हो गया। नीलामी में अरजानी खां एक मुंशी यहाँ थे, वे जो है सो नीलामी खरीद किए हैं। उसका पेपर सब हमारे पास मौजूद है। और अरजानी खां ने ये ज़मीन का बिक्री 1933 से 42 तक रह करके 42 में कर दिया हमारे ससुर कोदो सिंह और दुलारचंद मोदी के नाम से। और 1942 से हमारे ससुर और दुलारचंद मोदी दखल कब्जा में रहे। 1969 में ये ज़मीन कोदो सिंह ने अपनी बेटी अनीता देवी, जो हमारी पत्नी है, उसके नाम से रजिस्ट्री कर दिए। और 69 से हम उस पर दखल कब्जा में हैं, करीब 31 और 20 51 बरस से। और उसमें किसी तरह से 2019 के पहले तक कोई दावा नहीं था। ये मंडल लोग जो दावा कर रहे हैं, इनके पिता दादा जो हैं सो कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं किए। हमारा डॉक्यूमेंट बताएगा कि उनका किसी तरह का कभी कोई दावा नहीं रहा है। 1933 का सारा पेपर हमारे पास है, 42 का हमारे पास पेपर है, म्यूटेशन वगैरह हो गया है। और एक बड़ी बात है, 1968 में वही मंडल के परिवार के ये टहलू मंडल और ये क्या नाम है इसका, तेजो मंडल और टहलू मंडल, 2 वही परिवार का है। उन्हीं के वारिसान हैं, दारू सुंडी और निरपत सुंडी के। वे हमारे ससुर से 12 डिसमिल जमीन
454 प्लॉट या कोई दूसरा प्लॉट जो है उसमें जो है सो लिए थे, यही विवादी प्लॉट का रहन लिए थे। और हमारे ससुर जब रहननामा का पैसा वापस किए 300 रुपया, तब वो रहननामा वापस किया। मतलब हमारे ससुर उनके पास बंधक रखे थे, वो बंधक में पैसा दिया था 300 वही ज़मीन लेकर के। और जब हमने ससुर पैसा वापस किए तो कागज़ वापस किया और उस कागज़ में उसने लिखा तेजो मंडल ने कि आज रहननामा का पैसा वसूल पाकर मैंने रहननामा कागज़ वापस किया, सही तेजो मंडल दिनांक इतना। मतलब वो भी एडमिट किया, इसका बाप, इसके परिवार के ही लोग, बिरजू मंडल और ये धनेश्वर मंडल के पिता हैं, ये आपका टहलू मंडल है, तेजो मंडल जो है इस बात को एडमिट किया कि ये ज़मीन कोदो सिंह के पास है, कोदो सिंह के दखल कब्जा में है। वो पेपर भी हमारे पास है। 1942 में जो रजिस्ट्री हुआ वो पेपर हमारे पास है। 1969 में 6/12/1969 को हमारी पत्नी के नाम से जो रजिस्ट्री हुआ वो पेपर हमारे पास है। अब रेंट रिसिप्ट जो है सो राजस्व रसीद भी हमारी पत्नी के नाम से करते आ रहा है। और 2019 के पहले तक किसी तरह का विवाद, अभी ऑनलाइन रसीद अनीता देवी के नाम से कट रहा है। ऑनलाइन नहीं कटा है, लेकिन 2018 तक रसीद कटा। ऑनलाइन के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ऑनलाइन के प्रक्रिया 2018 तक रसीद कटा हुआ है। वो कटा दस्तावेज आपके पास हाँ, मौजूद है। आपने प्रस्तुत किया पदाधिकारी? प्रस्तुत किए, अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ भी दिए, थाना में भी वो सारा डॉक्यूमेंट हमने प्रस्तुत किया है। ये मंडल लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आप हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, सर गलत है। मंडल लोग एक भी प्रमाण नहीं दे सकता है कि हमने कोई जमीन खरीद कर बेचा या किसी पर इलाके के किसी आदमी के खिलाफ हमने शोषण या दोहन का काम किया है। हमारे गांव के अलावा 10 गांव के लोग किसी से भी पूछिएगा तो वो बताएगा कि नहीं, सत्येंद्र राय अधिवक्ता किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ कोई शोषण दोहन का काम नहीं किया, एकदम साफ। एक प्रमाण और है सर, ये जो दुलारचंद मोदी का नाम हमने लिया कि 1 एकड़ 19 डिसमिल उसके नाम से है, आधा ज़मीन उसकी है। दुलारचंद मोदी के वारिसान जो हैं वो ज़मीन खाता नंबर 77/489 प्लॉट का जिसका रकबा है 72 डिसमिल, उसमें हम लोग जो बांटे हैं उसमें 36 डिसमिल पश्चिम तरफ था, 36 डिसमिल पूरब हमारी ज़मीन थी। तो पश्चिम तरफ का जो 36 डिसमिल है उसको ये मोदी लोग जो है सो यादव परिवार में मुखिया के उसी प्लॉट में मुखिया के परिवार के हैं, उनके साथ बिक्री किया है। और उनको इन लोग एक बात भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसका धान लहला रहा है, उसको किसी तरह से कभी नहीं रोक पाया है। और उसी के बगल में हमारा पूरब तरफ जो है सेम प्लॉट में हमारा जो 36 डिसमिल है वो चौकी दे करके धान थोड़ा सा रोपाया, थोड़ा बाकी है। ये बताता है उन लोग जो कहता है कि हम लोग लगातार दखल कब्जा में चले आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। ज़्यादा परिवार से जाकर के अगर आप जांच पड़ताल करिएगा तो बताए कि हाँ 36 डिसमिल पर मेरा दखल कब्जा है। हमारी पत्नी भी 8 डिसमिल ज़मीन बिक्री की है यादव के पास, उस पर भी उसका दखल कब्जा है, उसका भी उसके पास कागज़ है, रजिस्ट्री हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगाए गए आरोप, जो अधिवक्ता सत्येंद्र राय पर जो आरोप लगाए गए हैं, इन्होंने सिरे से खारिज किया है कि जो लगाए गए आरोप गुजर मंडल द्वारा है, बेबुनियाद है। फिलहाल इन दोनों का जो मामला है थाना दिवस पर अटका हुआ है। आगामी 7 तारीख को इन लोगों का थाना दिवस है। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित व अंचल अधिकारी सीओ संजय सिंह के निर्देशानुसार 7 तारीख को थाना दिवस में उक्त मामले का निष्पादन होना तय हुआ है। अब देखते हैं क्या निष्पादन होता है। निष्पादन के बाद आप सबको जानकारी दी जाएगी। तब तक बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरामैन शिवजी पांडे के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।